अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, एक सफाई कर्मी पे घटित घटना में लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्चाई दास्तां सुनाने आई हूँ। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। जब इस पोस्ट पे आई तो कहीं ना कहीं आप इस पोस्ट का भी गलत फायदा उठा रही हैं कि हम भाई अब एसडीएम हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। ये भी आप गलत मैसेज दे रही हैं। आप महिला के अधिकार का हनन की हैं। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। बिहार किसी के बाप का नहीं, इस गाने को गाकर मशहूर हुई शिखा सिंह राजपूत अभी हमारे साथ है। इन दिनों एक ही बात की चर्चा हो रही है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के। मैम, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जो विवाद हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो जो कुछ भी हो रहा है ये समाज के लिए बिल्कुल अपमानजनक है, बहुत ही गलत मैसेज है समाज के लिए, जो नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये वायरल हो रहा है और जो मतलब रायता फैला हुआ है, देख रहे हैं खिचड़ी टाइप से पकड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी और ज्योति मौर्य आलोक मौर्य उनकी बच्चे के लिए भी मतलब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य पे आपने जो है गाना लिखा है को काफ़ी लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ आपने जो बोल दिया है एक बार गुनगुना के सुना दें। बिल्कुल, इस गाने में बस यही कहना चाहूँगी, एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, एक सफाई कर्मी पे घटित घटना में लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्चाई दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या ये सिला है, सच्ची मोहब्बत का क्या ये सिला है, इस गाने में यही आप सबको मैं बताने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। और सेकेंड लाइन है, जिस तरह से ज्योति मौर्य ने जो किया, सपना भी उनके परिवार का कहीं ना कहीं टूटा है। मतलब इस गाने में जो आप देख रहे हैं वो उसी से रिलेटेड मैं सारे लाइन लिखी हूँ, सारे लाइन दी हूँ। जिस तरह से बोला गया है कि वो सफाई कर्मी थे और झाड़ू पोछा करके कर्ज उधार ले करके मेहनत करके शायद ही कोई मर्द करेगा। यहाँ तो जिनके पास पैसा होता है वो भी जल्दी नहीं करना चाहते हैं कि क्या जरूरत है, हम कमा ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, घर परिवार चल ही रहा है, छोटा मोटा कुछ कर लो। अगर बहुत जिद प्रेशर में महिला आई तो कुछ कुछ हुआ तो करा, लेकिन इतना हाँ छोटा मोटा या तो घर का काम संभालो, बच्चे को संभालो अच्छे से, ताना मिलता है कि तो क्या मतलब बहुत सारा चीज़ है, महिलाओं के साथ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जब इस पोस्ट पे वो आई हैं तो इसमें उनको बहुत फ्रीडम मिला होगा, छूट मिला होगा पढ़ने के लिए। आप जम के मेहनत करो, आप जम के पढ़ाई करो, हर चीज़ के लिए मैं हूँ। जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई महिला उस पोस्ट पर नहीं पहुँच सकती, और वो भी शादी के बाद। तो उसमें एक लाइन है, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। क्या लगता है, भरोसा तोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा नहीं है इसको। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब छोटा मोटा विश्वास टूटना अलग बात होता है, छोटा मोटा झूठ सच पति पत्नी और में चलते रहता है, लेकिन ये जो इतना बड़ा भरोसा आगे का जो है उनके लिए ही है, जो पद उनके जो जिस पद पे है, जिस पोस्ट पे है, उस पद का गरिमा का भी ख्याल नहीं रखी। यहाँ जो माँ बाप सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, उस संस्कार का ख्याल नहीं रखी जो हमारे हिंदू में होता है कि भाई पति के साथ। तो पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया,
पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। क्या यही है परवरिश तेरे संस्कार का, परवरिश यही है तेरे संस्कार का। क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। ये लाइन इसलिए है कि देखिए बच्चा है, और ये एक होता है कि चलो नया नया शादी हुआ, किसी दबाव बस का शादी कर लिए, प्यार मोहब्बत था पहले से, या फिर शादी हुई है, पति से हम नाखुश हैं, खुश नहीं है, पति हमको बहुत ये कर रहा है, पर पहले ही जो बोलें कि अत्याचार हो रहा है, चाहे कुछ ऐसा हो रहा है, एक मजबूरी में अगर बंधे हुए हैं तो अलग बात है। लेकिन जब इतने साल बीत चुके हैं, 2020 में ये उनके पति को, उनका अफेयर हुआ था। हाँ अफेयर हुआ था या पहले से चला था ये पता, उनके पति को मालूम चला। तो इतने दिनों तक आपने बच्चे, अपना आपका सुखी संसार, सब कुछ घर परिवार अच्छा चल रहा था, उसके बाद जब इस पोस्ट पे आई तो कहीं ना कहीं आप इस पोस्ट का भी गलत फायदा उठा रही हैं कि हम भाई अब SDM हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। ये भी आप गलत मैसेज दे रही हैं। आप महिला के अधिकार का हनन की हैं, आप अपने पोस्ट का जो आपको मिला है उसका गरिमा को मतलब मिट्टी में मिलाने का काम की है। तो ये सब जो समाज में आप जिस तरीके से आप करके जो समाज में संदेश दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बुरा साबित ही होगा। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। सुनो कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुनो कभी शोर उसके दिल की पुकार का। क्या होगा आलोक जी के परिवार का, क्या होगा आलोक जी के संसार का। जैसे कि दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी मैं ज्योति मौर्य जी को मानती हूँ। ज्योति मौर्य को मानते हैं। हाँ, दोषी अगर बोला जाता है ना कि नहीं मर्द में ही, मर्द जात ये होता है, मर्द ये होता है, बहुत सारा मर्द में ही कमी निकलता है और शुरू से ही कहीं ना कहीं मर्द का दबाव रहा है औरत पे। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब SDM पोस्ट के लिए उनके पति ने जिस पोस्ट पे वो थे, बहुत नीचे का पोस्ट है वो, सफाई कर्मी, आप समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़े ये नहीं थे कि भाई बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे थे तब, और उस पोस्ट पे होते हुए अपने पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए इतनी मेहनत करी, तो उसके बाद अगर ये सिला मिलता है तो सबसे ज़्यादा तो। अच्छा, इस गाने के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गाने के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति फुल सपोर्ट में, मानते हैं कि कभी कभी अरेंज मैरिज में हो सकता है कि पति पसंद ना हो, तो स्टार्टिंग में ही मना कर दीजिए। आपको जब इतना फ्रीडम मिला है, तो मैं तो हर महिला से कहूँगी, हर लड़की से कहूँगी, शादी दबाव में नहीं होता है, रिलेशनशिप कभी भी दबाव में नहीं बनना चाहिए। और अगर बन गया तो उसी वक्त आपकी इतना ज़्यादा लंबा रास्ता तय करने के बाद बैक होने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी इस तरीके से, इस पोस्ट पे होते हुए, और ख़ास करके ज्योति मौर्य जी के तरह, जिस तरह से उनके पति ने इतना सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी ये देखते हुए जरा सा भी आंख में पानी होना चाहिए। कहते हैं ना कि आदमी एक इंसानियत, छोटा सा भी इंसानियत रहता है। बाहरी लोग भी, अगर आप हैं हमारे साथ, अगर आप छोटा सा भी हेल्प कीजिएगा, तो अगर मेरे अंदर इंसानियत होगा तो उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं मेरे साथ ये अच्छा किए थे, उस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और आप एक पति के इस एहसान को कैसे भूल गई। चलिए शिखा जी, आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे जुड़े हुए, आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये गाना सुन के आपको कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं। और ज्योति मौर्य पर क्या सुझाव है, अपना इस पर भी जो अपना विचार रख सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ ऋतिक कुमार, आप देख रहे थे मौजों तक। जय हिंद, जय भारत।